हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगे आज के इस वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा। आप अपने जो बुक है उससे भी लगाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। तो चलिए हम पहले लाभ हानि के बारे में समझते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, पहले ये जानेंगे, उसके बाद में इसके फार्मूले हम भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं हम क्या, आपने बाज़ार गया, आप बाज़ार गए तो क्या करेंगे, कोई सामान खरीदेंगे। ठीक है, मानते हैं ये आप हैं। ठीक है, ठीक है, आप गए बाज़ार। ठीक है, बाज़ार से क्या खरीदे, मानते हैं एक कलम खरीद लिए। ठीक है, क्या खरीदे, पेन खरीदे आप। ठीक है, अब एक पेन खरीदे हैं तो इसको खरीदने वाले को क्या कहेंगे, हम क्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, जो खरीदे हैं पेन इसको क्या कहेंगे, हम क्रय मूल्य कहेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसको CP भी कहते हैं। ठीक है, अब एक पेन खरीदे हैं, अगर जो यही पेन आप बेच दिए तो क्या कहेंगे, अगर जो बेचे हैं जो वस्तु उसको क्या कहते हैं, हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसी पेन से हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे एक पेन आपने कितने में ख़रीदा, मानते हैं 10 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, कितने में ख़रीदा, 10 रुपये में ख़रीदा। अब खरीदे हैं तो अगर जो इसको बेचना रहेगा तो या तो आप 10 से ऊपर बेचेंगे या तो 10 से कम बेचेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर जो 10 रुपये का वस्तु खरीदे हैं तो आप इसको 10 रुपये से ज़्यादा बेच सकते हैं या 10 रुपये से कम बेच सकते हैं। ठीक है, तो मानते हैं आप इसको किस में बेच दिए, इसको मानते हैं हम कितने, आप 12 रुपये में बेच दिए। ठीक है, तो 10 रुपये का चीज़ अगर जो 12 में बेच दिए तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा या नहीं होगा, कहोगे 10 में ख़रीदे थे, उसके बाद में 12 में बेच दिए हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लाभ। ठीक है, लाभ को हम फी से रिप्रेजेंट करेंगे और विक्रय मूल्य को किससे, SP यानी कि सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को CP यानी कि कॉस्ट प्राइस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर जो 10 में खरीद कर 12 में बेच दिए तो क्या हो गया, लाभ हो गया। अगर जो यही पेन जो आपने 10 में खरीदे था उसको अगर जो 8 रुपये में बेचते हैं या 9 रुपये में बेचते हैं, 7 रुपये में, यानी कि 10 से कम में बेचते हैं तो क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, क्या होगा, हानि यहाँ होगा। ठीक है, हानि को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यल से, यानी कि लॉस। ठीक है, यानी कि समझ में आया, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। अगर जो कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। अगर जो कोई वस्तु बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य कहेंगे। खरीदने के बाद में अगर जो 10 रुपये की सामान खरीदे उसको 12 में बेच दिए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर लाभ हो जाएगा। अगर जो 10 रुपये की वस्तु जो थी उसको 8 में बेच दिए तो क्या हो जाएगा, हानि हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसका आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके फार्मूले देखते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिया है। अगर जो हम लाभ की बात करें तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये फार्मूला आप याद करिएगा। उसके बाद में हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। ये दो फार्मूले हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। बाकी लाभ प्रतिशत के एक फार्मूला है और एक हानि प्रतिशत का फार्मूला, यही 4 फार्मूले आप याद कर लेते हैं तो मैं पूरा क्वेश्चन आपका ख़त्म कर दूंगा ट्रिक के साथ में। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा जिससे जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो चलिए इधर दिया गया है लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला, आप लोग इसको एक बार देखिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर या प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, या फिर लाभ को हम क्या बताए हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फार्मूला इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हानि वाला देख लेते हैं। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए हम। और प्रतिशत हानि की चर्चा की जाए तो क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, या फिर हानि के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए इसके स्थान पे जो ये संख्या थी इसके स्थान पे ये रख दिया है। ठीक है, तो ये नया फार्मूला आपका जनरेट हो गया। ठीक है, ये 2-4 फार्मूले जो दिए गए हैं, 2-4 फार्मूले, यही आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, जितने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं सब इसी पे सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जब तक नहीं समझ में आता तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेल फोन को कितने 1500 में खरीद कर 1650 में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या है। मतलब कोई चीज़ 1500 में थी, उसको किसमें 1650 यानी कि 1650 में आपने बेच दिया तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, पहले लाभ निकालेंगे। यहाँ पर लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए जो खरीदा गया है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे लाभ। ठीक है, जो खरीदा गया है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं।
जो बेचा गया उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1500 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1650 हो जाएगा। तो यहाँ से लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1650 माइनस 1500। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा ये 0, उसके बाद में कितना हो जाएगा 5, उसके बाद में हो जाएगा 1, यानी कि 150 इसका लाभ हो गया। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ हमें 150 का हुआ। अब लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला लगाएंगे या प्रतिशत लाभ लगाएंगे तो क्या होता है, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ उसके बाद में गुणे 100 बटे में कितना होता है क्रय मूल्य। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसी पर पुट कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लाभ हुआ हमें, यहाँ देख सकते हैं 150 का लाभ हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 150, उसके बाद में गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य देखेंगे तो कितना था, ये था 1500। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1500। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबको काटते चलिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, उसके बाद में एक जीरो से ये जीरो कट गया, उसके बाद में 15 से 15 कट गया, तो केवल बचा कितना 10%। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 10% हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए कहाँ आंसर होगा इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तब प्रतिशत लाभ होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का कितना 4/3 गुना है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ ही याद करना है यहाँ भी। तो कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कोई वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य जो है क्या है, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। जब तक नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन तब तक पढ़ते रहिएगा। क्या विक्रय मूल्य जो है, यहाँ देखिएगा विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। यानी कि हम क्रय मूल्य कुछ मान सकते हैं ना, क्रय मूल्य जो मर्जी वो मान लीजिए। ठीक है, लेकिन से हम क्या मानेंगे, ऐसा कोई मानेंगे जिससे क्वेश्चन आराम से आसानी से सॉल्व हो जाए। जिसे हम गणित में कभी मानते हैं x, तो कभी मानते हैं 100, तो कभी मानते हैं y, तो कभी मानते हैं a। ठीक है, लेकिन से आज मैं ना x मानूंगा, ना 100 मानूंगा, ना y मानूंगा, ना a मानूंगा। क्या मानूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे दिया गया था, नीचे जो दिया गया है इसी को हम मान लूँगा क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि मैंने माना क्या, माना जो क्रय मूल्य क्या है ये मान लेंगे हम यक्स नहीं, यक्स मानने से क्वेश्चन लंबा जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम कंपटीशन का ही लगा रहे हैं सवाल। ठीक है, तो कम से कम समय में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो नीचे हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम 3। ठीक है, क्रय मूल्य मैंने मान लिया 3, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना 3/4 गुना है, तो 3 ये हो गया क्रय मूल्य, इसका 4/3 गुना करोगे 4/3 हो गया। तो यहाँ से कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ केवल 4 आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना 3 है और विक्रय मूल्य कितना 4 है। तो यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा, 3 में खरीद करके 4 में बेच दिए, तो लाभ कितना होगा, लाभ जो हो जाएगा हमारा 1 का हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत में इसे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर वही फार्मूला लगा देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता था, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यानी कि प्रतिशत लाभ जो होगा, लाभ उसके बाद में गुणे 100 और बटे में कितना हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, यहाँ देख सकते हैं 3 है, तो 3 रख देंगे। तो 100/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 33 सही 1/3%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए एक बार, तो सही हो जाएगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं अब हम। इसको देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। कह रहा कि एक किताब को 25 रुपये में खरीद कर 20 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत हानि है। अगर जो 25 रुपये में किताब आपने खरीदा बुक सेलर से, तो आप उसे अपने दोस्त को 20 रुपये में बेच देंगे, तो क्या होगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब घाटा हो जाएगा। तो इसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले निकालेंगे हम हानि। हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य क्या दिया है, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य दिया गया है 25 और विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 20 दिया गया है। यहाँ एक बार लिख लीजिएगा, क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। खरीदी गई वस्तु को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया गया 25। उसके बाद में बेची गई वस्तु को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, यानी कि हो गया 20। घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। हमें हानि हुई है 5 की। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है,
हानि गुणे 100 बटे करे मूल, तो कितना हो जाएगा, हानि हो गया 5, गुणे में हो गया 100 और बटे में हो जाएगा करे मूल। करे मूल कितना 25 है, तो यहाँ लिख देंगे 25। ठीक है, काटिए, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि कितना हो गया ये 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20%। कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ सही है पहला ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं अब हम, इसको देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। एक वस्तु को 250 में बेच करके 200 खरीद करके, क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना 200 है, तो प्रतिशत हानि क्या कीजिए। इसको आप लोग खुद से लगाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे ये सवाल बताया ऐसे आप खुद से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी वही दिया गया था, उसमें भी वही दिया गया। इस बार तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एकदम साफ साफ बता दिया है। ठीक है, यहाँ से हानि निकालेंगे, उसके बाद में प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, लगा सकते हैं ना आप इसको। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। कह रहा किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कोई वस्तु है जिसका क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना है 300 है, और क्या कह रहा 25% हानि पर बेची जाती है, तो क्या होगा, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर जो एक्स वाई मानकर लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। जो मैं मेथड बना रहा हूँ इससे सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसको आप एक बात यहाँ ध्यान में करना पड़ेगा आपको। अगर जो हम लाभ जहाँ कहेंगे, लाभ का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और हानि का मतलब क्या होगा, जहाँ हानि कहेंगे वहाँ हो जाएगा क्या, माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मानेंगे, माना क्रय मूल्य जो है वह कितना 100 है। ध्यान से समझिएगा, अगर जो क्रय मूल्य हम 100 मान लिए तो उसके बाद में यहाँ से हम निकालेंगे क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 25% जो दिया गया है, 25% हानि का मतलब क्या होता है, 25 इसको में से हम घटा देंगे। ध्यान से देखिएगा, इधर हम कर रहे हैं, यह है क्रय मूल्य। यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 हानि है इसलिए 25 हम यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, 25%। ठीक है, जब 25% इसका घटाएंगे, 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा, और 25 जब घटाएंगे तो यह आ जाएगा 75। जो ये 75 आएगा यह हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं क्या, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर जो होता है लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो हमें विक्रय मूल्य निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना। एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, उस माइनस में लॉस कर देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 100 था, उसमें 25% का लॉस हुआ तो 25 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि 75 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो ध्यान से बस एक काम और करना है, उसको कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखेंगे विक्रय मूल्य हम जो माने हैं वो 75 आया, लेकिन से क्वेश्चन में जो दिया गया कितना है, ये है 300। तो यहाँ से तुलना करेंगे, हम क्या कहेंगे कि 75 जो है ये बराबर किसके है, 75 जो बराबर है किसके है, ये है 300 के। यानी कि 75 यूनिट का मान 300 यूनिट है, तो एक यूनिट का मान याद कर लेंगे यहाँ से। ध्यान से याद करिएगा इसको, एक बराबर कितना हो जाएगा, 300 बटे 75। ठीक है, काटेंगे, देखिए किससे कटेगा, जल्दी से काट कर बताइए मुझे किससे कट रहा है ये। तो सबसे पहले हम 5 से काटते हैं, तो कितने बार में कटेगा, 5 1 5, उसके बाद में 5 25, यानी कि 15 25 75 होता है। उसके बाद में 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, यानी कि 60 हो गया ये। अब देखिए फिर से काटेंगे तो कितना, 15 1 15, 15 चौके 60, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया, 4 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, 100 यूनिट का, यानी कि क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना, तो क्रय मूल्य कितना 100 यूनिट है, तो क्या करेंगे हम 100 गुणे 4 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ठीक है, हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, बस इतना सा करना था। अगर जो आप इसको सूत्र पर लगाना चाहते हैं तो सूत्र आपके बुक में दिया होगा, तो उससे लगा लीजिएगा, नहीं तो ट्रिक से लगाएंगे तो इस तरह से लगाना पड़ेगा आपको। एक बार मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। दिया क्या क्या गया था, सबसे पहला काम देख लीजिए ध्यान से। यहाँ कह रहा किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 25% की हानि हो रही, तो हानि का मतलब मैं माइनस बताया हूँ। और उसके बाद में कह रहा क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो क्रय मूल्य हम मान लेंगे 100। जब भी कुछ कहेगा तो क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य हमेशा मानेंगे, क्रय मूल्य 100 है। जब क्रय मूल्य मान लिए तो इसमें कितना 25% की हानि हो रही है, तो 25 अगर जो 100 लिखा गया है, इधर देखिएगा ध्यान से, 100 का 25% निकालो तो 100 लिखा है, इसका 25% 25 बटे 100 ही होता है। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, 25 ही % तो आएगा, 25 ही आएगा इसका ना। ठीक है,
यानी कि 25% जब घटाएंगे 100 में से तो कितना आएगा, ये आएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 75 जो आया है ये विक्रय मूल्य आया है। कैसे आया है, क्योंकि हम जानते हैं लॉस बराबर होता है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया 75, ये आया विक्रय मूल्य। लेकिन से क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया था, 300 दिया गया था। तो यहाँ से हम तुलना कर लिए हैं, 75 बराबर 300, तो एक बराबर कितना आया, 4 आया। और हमें 100 का मान निकालना है, तो 100 का गुणा 4 में कर देंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह के 2-4 क्वेश्चन और हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। सेम वैसे ही है, लेकिन इस बार क्या बोल रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, राम ने 500 में खरीदी हुई गाय को श्याम को 15% लाभ पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ ये बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम मान लेंगे क्रय मूल्य क्या है, 100 है। माना क्रय मूल्य कितना है, 100 है। ठीक है, अब 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा। 100 का 15% कितना होता है, 15 ही होता है ना। लेकिन से अब कह रहा 15% इस पर लाभ हो रहा है, तो क्या होगा, 15 यहाँ हम प्लस में करेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 जब इसमें लाभ हो रहा तो क्या कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ये 115। ठीक है, अगर जो दिया गया क्या क्या दिया गया है, लाभ दिया और क्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय मूल्य निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वहाँ से विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आया है देख लीजिए, यहाँ 115 आया है। लेकिन से अब यहाँ देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य 115 तो होगा नहीं, क्योंकि ये यूनिट में भी आया है। ठीक है, 115 ऑप्शन में भी नहीं दिया। ध्यान से अब समझेंगे क्या, क्रय मूल्य जो खरीदी गई मूल्य कितना है, ये है 500 रुपये। और यहाँ हम क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100 माने हैं। यानी कि यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। 100 यूनिट का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 500 रुपये। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 500/100। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक यूनिट का मान आ जाएगा केवल 5। लेकिन हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना यूनिट है, 115 यूनिट है। तो 115 में हम 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो दिया कितना गया है विक्रय मूल्य, ये दिया गया है 115 यूनिट, और एक यूनिट का मान आया 5। तो यहाँ से हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 115 उसके बाद गुणे में 5। ठीक है, गुणा करेंगे इसका, तो देखिए गुणा करने में कितना आएगा, 5 25 का 5, उसके बाद में 2 कैरी, उसके बाद में 5 एकम 5 और 2 7, उसके बाद में 5 एकम 5, यानी कि 575 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो तीसरे ऑप्शन में दिया गया। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप तक अभी लाइक नहीं किया है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिया गया है 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया गया है यहाँ से 5, उसके बाद में विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 6 यूनिट। ठीक है, ये यूनिट में दिया गया है, तो लाभ यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का लाभ हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ उसके बाद में गुणे 100 और बटे में क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया 5, तो यहाँ कर देंगे हम 5। ठीक है, काटेंगे इसको, ध्यान से देखिए, 5 एकम 5 और 5 दुनाए 10, यानी कि 20 पंचे 100। ठीक है, तो 20% हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। कह रहा 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि ताकि 10% लाभ हो। 450 की कोई वस्तु है, उसे कितना में बेचा जाए कि कितना 10% लाभ हो। तो ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो दिया गया है कितना है 100 है। ठीक है, 100 मान लिए। अब इस पर हमें कितना क्या करना है, 10% लाभ लेना है। लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का इतना प्लस होगा ना, और 10%, 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा। अब इसमें जब कितना 10% लाभ लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ से क्या निकालना, लाभ क्या ज्ञात करना है, कितने में बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य का कितना आया है, 110 यूनिट आया है, और क्रय मूल्य कितना दिया गया था, 450 दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से तुलना करेंगे, क्रय मूल्य तो हम माने 100, लेकिन से ये है 450, तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए 100
यूनिट का मान कितना दिया गया है 450, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 450 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा, उसके बाद में हम निकालेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4.5 भाग देने पर, ठीक है। अब इसके बाद में हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है, कितना दिया गया है 110 यूनिट। तो 110 का मान कितना हो जाएगा 110, उसके बाद में गुणे में कितना 4.5, ठीक है। दोनों का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुणा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कापी में बगल भी गुणा कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। पहले तो हम लिख देंगे 1 0, ये वाला 0 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 11 का गुणा करेंगे, 11 5 55, उसके 5 कैरी, 11 6 44 और 5 कितना होगा 44 5, 44 5 कितना होगा 49 होगा ना। तो यहाँ लिख लेंगे 49, ठीक है। देखेंगे कितने अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे यहाँ दशमलव दिख रहा है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 495 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो है, ठीक है। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें अब हम, कह रहा 3 कुर्सियाँ 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य पर बेची जाती हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या हो कह रहा है, देखिए 3 जो कुर्सियां हैं ये 4 कुर्सी का जो क्रय मूल्य है उस पर बेच दी गई। यानी कि अगर जो हम इसको मोटा मोटा समझें, पहले समझ लेते हैं उसके बाद में सॉल्व करेंगे। 4 कुर्सी का अगर जो मूल्य मानते हैं हम कितना 100 रुपया था, तो इसको 100 रुपये में 4 कुर्सी बेचना था, लेकिन से ये 3 ही कुर्सी को 100 रुपये में बेच दिया। यानी कि एक कुर्सी का यहाँ पर लाभ हो गया, एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य था उस पर लाभ हो गया, ठीक है। तो कह रहा वही लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना कितना होगा। इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से समझेंगे दिया क्या क्या गया है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, क्या दिया गया है जल्दी से बताइए आप लोग। कह रहा है ये 3 कुर्सियों का जो दिया गया है विक्रय मूल्य दिया गया है और ये 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य दिया गया। यानी कि यहाँ हमसे लिख सकते हैं 3, उसके बाद में लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4, उसके बाद में कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। 3 कुर्सियों को 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो इस तरह से हम ये इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या रेशियो दोनों का, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन में निकाला गया था, पहले से निकाल कर दिया था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा SP अपान CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ध्यान से समझिएगा, दिया गया था, ये दिया गया था और ये दिया गया था, ठीक है। तो इसको पक्षांतर करके हम यहाँ भेज दिए इसके नीचे, और ये जो था यहाँ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखें अगर जो, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अगर जो लाभ बताएं, लाभ पूछें तो कितना हो जाएगा 3 में खरीद करके 4 में बेच दिए तो कितना 1 का लाभ हो गया, ठीक है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया 3, तो बटे में कर देंगे 3, यानी कि कितना हो गया 100/3। 100/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। क्या कह रहा है 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। जैसे भी कह रहा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। क्या है 58 दिया गया है, ये वस्तु का विक्रय मूल्य 58 लिख दिए। उसके बाद में क्या विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या दिया गया उसके बाद में 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 50 यहाँ लिखेंगे, क्रय मूल्य का मतलब CP। रेशियो निकालने SP ये दिया गया, उसके बाद में CP इसके नीचे आ जाएगा, बराबर में किसके हो जाएगा ये कितना होगा 50 और बटे में कितना हो जाएगा 58, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है यहाँ से क्या समझ में आया कि जो कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना था ये 58 है, विक्रय मूल्य कितना है यह 50 है। अगर जो 58 की वस्तु को 50 में बेचोगे तो क्या होगा हमें घाटा होगा, यानी कि हानि हो जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या हुआ हानि हुआ है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करना, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अगर जो पूछे हानि यहाँ कितना हुआ है तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हानि 8 रुपये का। परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर हानि हुआ 8 का, गुणे में करेंगे 100 और बटे में कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 58, ठीक है। काटिए देखिए किससे कटेगा ये। सबसे पहले 2 से काटते हैं, देखेंगे 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये 2 दूना 4, उसके बाद में कितना होगा ये 28 हो गया ना,
दो दूना 4, उसके बाद में ये हो गया 18, तो दोनों 18, यहाँ 29 हो गया। ठीक है, यानी कि 400 और बटे में कितना है, 29 है। 400 बटे 29 करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, ये आएगा 13 दशमलव समथिंग, यानी कि 13 दशमलव आएगा 7 करके कुछ। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसका भाग दे लीजिएगा तो आएगा 13.79 करके आएगा। तो इसका जब हम निकालते हैं क्या, वो कौन सा नंबर होता है, सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक संख्या जब पढ़ेंगे रोटेशनल नंबर तो समझ में आएगा क्या लिखा गया। अगर जो लिखा गया 13.79 लिखा गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13.8 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसका आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो CHS या नवोदय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।